आज हम डिस्कस करेंगे एक 9 to 10th मूविंग स्टूडेंट जो जेई की तैयारी साइड बाय साइड करना चाहता है वो कौन सी बुक्स पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा कि बुक्स बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है बुक्स पे। मैंने कई लोग की आदत देखी है कि 50 किताबों की ऐसे पोथी लगा देते, पढ़ते एक भी नहीं है। ठीक है, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। यू शुड हैव लाइक 1 to 2 गुड बुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहली अगर मैं कोई बुक सजेस्ट करूँगा वो है कि अगर आपको अपनी 11th-12th की कोचिंग की मटेरियल कहीं से मिल जाती है, ठीक है, और अगर आप 11th-12th की पढ़ाई भी कहीं से कर पा रहे हो, वो तो बेस्ट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जेई एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टॉपिक ओरिएंटेड चीज़ है। मतलब जेई ऐसे जनरलाइज चीज़ नहीं है कि आपने कोई फॉरेन ऑथर की स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली और आप एग्ज़ाम देने चले गए और आपके नंबर आ गए। मतलब आप इवन ये न्यूटन आइंस्टाइन को अगर आप जेई का पेपर दिलवाओगे ना, वो शायद उसमें अच्छे नंबर स्कोर नहीं करेंगे। आता उनको सब होगा लेकिन वो नंबर अच्छे स्कोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जेई के अंदर ना बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स चलती है। ये चीज़ फटाफट कैसे करे, वो चीज़ फटाफट कैसे करे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला रटवा दो बच्चों को, है ना। मैं अगर उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी मानता है कि वो इतने स्मार्ट हैं एंड ऑल, लेकिन जेई के अंदर ना ये फॉर्मूलेबाजी चलती है, विच इज़ अ बिट सैड, आई नो। मतलब उनको आप ओलंपियाड का पेपर दोगे ना, वो बना देंगे एकदम। वो जेई के पेपर में मुझे लगता है स्ट्रगल करेंगे, जिसने वो पर्टिकुलर तरह की चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं, फॉर्मूले, रूल्स, टिक्स, ट्रिप्स, टेक्निक्स वगैरह, राइट। तो वो टेक्निक्स वगैरह आप कोचिंग जाके ही सीखते हो। ये एक सैड रियलिटी है जेई की कि मैथ्स, और स्पेशली मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है। फिजिक्स तो फिर भी आप खुद से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन स्टैंडर्ड आता है काफ़ी, लेकिन मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है कि टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए आपको, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप से। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए अगर आप किसी कोचिंग प्रॉपर अटेंड कर पाओ 11th-12th के बच्चों के साथ, या किताबें प्रोक्योर कर पाओ कोचिंग की और खुद से पढ़ पाओ, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। बट स्टिल अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, या अगर आप उतने स्मार्ट नहीं होगी डायरेक्ट 11th-12th की कोचिंग में कूद जाओ, तो कुछ बुक्स भी बता सकता हूँ। सबसे पहली बुक फिजिक्स के लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करता हूँ, एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने खुद इससे ही पढ़ा था, 9th में मैंने शुरू किया था, 10th के एंड तक मैंने फिनिश भी कर दी थी पूरी एच.सी. वर्मा, और उसकी वजह से मुझे लगता है मेरे को जेई में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि फिजिक्स मेरा पूरा पहले से ही फिनिश था, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो लाइक आई हैड सो मच टाइम लेफ्ट फॉर मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आप एच.सी. वर्मा पूरी बना लेते हो, बहुत हेल्प होगी आगे। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड बुक। ये कोई ऐसी बुक नहीं है कि आप समझ ही नहीं पाओगे, आपसे होगी ही नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बुक, यू कैन डू इट इवन इन क्लास 9th और 10th। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स एंड ऑल है इसमें। ठीक है, सेकेंड बुक विच आई वुड सजेस्ट इज फॉर मैथमेटिक्स। आई वुड से कि कोई आप आरएमओ ओरिएंटेड कोई बुक अगर आप उठा लेते हो, ठीक है, हालांकि वो जेई से रिलेटेड नहीं होती, बट उससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। तो एक तो एनसीईआरटी तो फिक्स है ही, तीनों सब्जेक्ट में एक्चुअली। ठीक है, तो वो तो फिक्स है। उसके अलावा अगर आप लेट्स से चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स जैसे एक बुक मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो बुक जैसे जेई ओरिएंटेड नहीं है, बट उसमें 11th-12th प्लस आरएमओ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, तो उससे आपकी कहीं ना कहीं जेई प्रेप भी हल्की हो रही है और आपका दिमाग खुल रहा है मेनली। बाकी जेई की प्रॉपर मैथ्स तो टिप्स एंड ट्रिक्स पर बेस्ड है भाई, कि फॉर्मूले रटवा दिए, ये वाला कॉन्सेप्ट रटवा दिया, तो वो आपको कोचिंग में ही मिलेगा या सेंगेज की बुक्स में मिल जाएगा। तो सेंगेज की बुक्स हालांकि थोड़ी हार्डकोर ज़्यादा है, तो अनलेस आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट है मैथ्स में, मत जाना उस पर। जाना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में उसका भी डाल दूंगा। ठीक है, तो सेंगेज इज़ अ बुक विच यू कैन स्टडी इफ़ यू आर एडवांस्ड, मतलब आपको चीज़ें आती हैं 11th-12th की कुछ पहले से, तो आप सेंगेज पर जा सकते हो। अदरवाइज चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स प्लस एनसीईआरटी पर जाना। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टच भी नहीं करनी चाहिए। फिजिकल पढ़ सकते हो, फिजिकल आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर फिजिकल। और फिर आपको प्रॉब्लम्स की कोई बुक करनी चाहिए, जो जैसे आरसी मुखर्जी हो गई या पी बहादुर हो गई। ये बुक्स फिजिकल के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस है और अच्छे एग्जांपल्स वगैरह भी दिए होते हैं। ठीक है, फिजिकल में बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ के कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वही की वही चीज़ें, मतलब जो एनसीईआरटी में वो थ्योरी इनफ है फॉर फिजिकल। ठीक है, फिर क्वेश्चंस पे ध्यान देना, एंड वो मैंने बुक्स बता दी हैं। ठीक है, तो ये जो बुक्स मैंने बताई है, ये भी बहुत ज़्यादा बुक्स बता दी है भाई। ये भी अगर आपसे हो गई ना, आप AIR-1 के लिए क्वालिफाई कर जाओगे 11th में जाने से पहले। मतलब आप एक कैंडिडेट बन जाओगे फॉर अ फ्यूचर AIR-1, इतना ज़्यादा ये पढ़ाई है। ठीक है, तो अगेन रिकैप करा देता हूँ। एच.सी. वर्मा, ठीक है, फॉर फिजिक्स, एनसीईआरटी फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। मैथ्स के लिए अगर सिंपल स्टूडेंट तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो सेंगेज। ठीक है, 11th-12th की प्रॉपर सेंगेज। और केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी प्लस पी बहादुर या आरसी मुखर्जी। ठीक है, और यदि आपको इन सब से और ऊपर उठना है, आप चाहते हो कि यार आपको एक प्रॉपर मटेरियल मिल जाए जो आपकी जेई प्रेप आपको करवा दे, देन माय जेई 2028 कोर्स इज द बेस्ट थिंग फॉर यू।
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज 9 जनवरी को लास्ट डेट है टू गेट दिस कोर्स फॉर जस्ट ₹5,000। इस कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, जो आपकी 9th-10th का कॉन्सेप्ट है मेन वो भी इंक्लूडेड है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन बेसिकली, प्लस उसमें ओलंपियाड्स, आरएमओ, आईजेएस वो भी इंक्लूडेड है, उसमें आपकी अर्ली जेई प्रेप इंक्लूडेड है, जिसमें आपकी 11-12 के कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बुक्स मैंने बताई है उनको पढ़ने से पहले या उनके साथ आप इस कोर्स को यदि करते हैं आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। हरी अप, लास्ट डेट है आज। एंड या दैट वाज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।